हाँ जी, तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबको एक और नए दिन और एक और नए व्लॉग में। स्वागत है आपका डे 2 ऑफ कसौल में। और अभी कसौल में तो भाई साहब हद की गर्मी पड़ रखी है, इतनी तेज़ धूप हो रखी है। मैंने जैकेट उतारी, कल इतना ठंडा मौसम हो रखा था और हमारे साथ भी वही हो रखा है। हम कसौल आ गए, अब करना क्या है, कुछ करने को ही नहीं है वहाँ यहाँ पे। कल हम पुलगा तो घूमा है, अब उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में कुछ नहीं पता। मतलब ऐसे जो हॉस्टल के बंदे थे उनके प्लान बना था पहले मलाना साइड जाने का, लेकिन मलाना साइड वो सुनने में काफ़ी वो, एक तो काफ़ी ऑफ रोड है, रास्ता ख़त्म है। मतलब एक जहाँ से हम वो कैब, क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ, जो हमको होटल से वहाँ कैब लेके जाएगी वो बीच रास्ते में उतारेगी, फिर वहाँ से 300 प्लस 4x4 का देना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट पर पर्सन 1000 लग रहा था। और वहाँ पे 8 किलोमीटर का ट्रैक है वन साइड, वही 16 किलोमीटर हो गया आना जाना। और अभी तक हमारे पैर तो हील, क्या 8 आवर्स ऑफ ट्रैक, 8 आवर्स, 8 घंटे का ट्रैक है। हाँ। तो हमारे अभी तक कल के पैर तो ठीक हुए नहीं है, तो अभी हम 4 घंटे के वन साइड ट्रैक है तो 8 घंटे हो गए और अभी तक हमारे कल के पैर ठीक नहीं हुए। तो अभी हम ग्रहण विलेज है उधर के ही जा रहे हैं। तो भाई साहब इतनी गर्मी हो रही है, यहाँ पे कुछ करने को नहीं कसौल में। ये जो वीडियो नहीं पाई थी एक बार बंदे की, कसौल में क्या करें, माल फूक लो बस, यही है वहाँ पे। देखते टैक्सी वगैरह बुक करते हैं, यहाँ पे बता दे क्या प्राइस पड़ता है। तो ग्रैंड के लिए टैक्सी, वो टैक्सी का ये यहाँ पे टेम्पो ट्रैवल बुक किया है, जो हमें 400 पर पर्सन पड़ा है, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ रास्ता है भाई ये ग्रैंड का, रास्ते में पूरा ऑफ रोड है। साथ में ये शायद पार्वती वैली है, पार्वती नदी जिसे कहते हैं शायद, वो बह रही है। लेकिन पूरा ही ऑफ रोड है भाई। स्कूटी पे आना था पे बहुत ही, मतलब अगर तुम खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हो तब यहाँ आ सकते हो, स्कूटी पे बनना तो सोचना भी मत। पूरा ही खतरनाक रास्ता है भाई, पूरा ऑफ रोड है। जो कल हम वहाँ पे गए थे, क्या कहते हैं, पुलगा साइड गए थे, उससे मतलब तो तब वो इतना ऑफ रोड नहीं था जितना ये वाला है। ये शायद यहाँ से सरपास के लोग ट्रैक प्लेस चालू करते हैं, जो वो है यहाँ पे, मतलब ऊपर सरपास ट्रैक भेजा पे मैंने अपने होटल से दिखाया था, मतलब जहाँ पे पूरी बर्फ पड़ी हुई थी। और ये सरपास ट्रैक जो होते हैं 4-5 दिन का होता है शायद, 3-4 दिन में 4-5 दिन का। तो वही लोग यहाँ पे जो बैग वगैरह लेके तुम्हें दिखे, वो लोग ट्रैवल कर। पूरा कीचड़ है भाई, पूरा कीचड़, पूरा स्लश वाला रास्ते ये वाला। तो हल्का सा स्लिप हुआ है सीधा नीचे खाई में, पूरा कीचड़। ये वैसे लास्ट मोटरेबल रोड है ग्राम विलेज की। मोटरेबल रोड तो थी नहीं पहली बात, तो रास्ते में गई पूरा ऑफ रोड था। यहाँ इस साइड में भी वाटरफॉल निकलता है, इस साइड में ग्राम विलेज है। तो अभी हम सोच रहे हैं वाटरफॉल साइड जाने के लिए। अगर तुम ग्रैंड विलेज आ रहे हो तो मेक श्योर करना कि तुम लोग कैश कैरी करो, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है, ना एयरटेल ना जियो, कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। और हमने बेवकूफ़ी करी है कि हमारे पास मुश्किल से बस 100 रुपये कुछ कैश होगा। मुश्किल से हाँ, और पानी हमारे साथ बस इतने पड़ा है। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, कल मौसम बहुत अच्छा था, अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है आज तो। सूर्य एकदम आसमान पे है, पीक पे। ऐसे कुछ विलेजेस है अभी ऐसे यहाँ पे। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जैसे मैंने कल बताया था पिछले ब्लॉग में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने बताया था कि हम लोग कल मतलब जिब्बी साइड या फिर सिसु साइड निकलेंगे। लेकिन अभी प्लान में कुछ चेंज है, हमने यहीं हॉस्टल में एक और दिन का स्टे कर लिया और यहाँ मतलब कल हमारा चेकआउट होगा अब। तो टोटल हमने 2 दिन का स्टे लिया था हॉस्टल में, और उसका कॉस्ट हमें कुछ बड़ा कितना पड़ा, 1300 प्लस 8,000 रुपये। हाँ 1300, मतलब 2300 पड़ गया हमें 2 दिन का। जिसमें जिसमें बंक बेड्स ही लिए थे हमने, रूम के अलग चार्ज होते हैं। मतलब जो हमारे दोस्त वगैरह रुके यहाँ पे जो बने, मतलब
उन्होंने बताया कि मतलब एक रूम का उनको 1800 कॉस्ट पड़ा है एक दिन का। हाँ तो मतलब अगर आप लोग रूम लेना चाहते हो तो उसका ऐसा कुछ प्राइस पड़ेगा, लेकिन अभी ऑफ सीज़न है। हाँ। ऑफ सीजन है तब ये रेट है। अगर थोड़ा सीज़न का रेट मतलब सीज़न आ जाता है तब ये प्राइस मतलब काफ़ी हाइक पे आता है। जैसे भी बसेस के प्राइसेस भी काफ़ी सस्ते हैं, 600 700 800 मैक्सिमम तक मिल जाती है। और यही अभी ठंड का टाइम होता है 1000 1100 तक जाता है अब इनका प्राइस। और अभी विलेज घूमते हम साथ साथ आपको घुमाते हैं, बहुत सेक्सी व्यू। और उससे पहले सबसे पहले तो वीडियो जब तक आप देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे लिख दो। ये उस्ताद का हैप्पी बर्थडे आज। उस्ताद ये 30 साल की घोड़ी हो गई है। अबे चल 30 साल की नहीं बकवास कर रहा है। 29 साल की हो चुकी है। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। मतलब पुल का जैसा व्यू तो नहीं है, पुल का तो मतलब काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे एक भाई ये योगा टाइप कर रहा है, योगा नहीं है, शोल्डर पेन ढीला है। कुछ तो कर रहा है ऐसा कुछ व्यू। मतलब ये पुल का से भी खाली है क्योंकि इसका जो रास्ता था मैंने तुम्हें दिखाया जो बहुत ही खतरनाक है भैंचोद। जो मैं पहले सोचा था स्कूटी से आ सकते हैं, नहीं आ स्कूटी तो छोड़ो भैंचो, मोटरेबल रोड ही नहीं है भाई, ये रोड है ही नहीं, पूरा कीचड़। कीचड़ छोड़, ऐसी जगह है मतलब पता नहीं मतलब बस इंसान ही चल सकता है उस पर। हाँ जैसे चला जा सकता है उस पर, वो भी मुश्किल से। हाँ। जैसे हम लोग वहाँ गए थे ना, वो कौन सी चूती ऐसी जगह थी, गोम्पा, उसका भी ऐसा रास्ता नहीं था भाई। सोचो ऐसा रास्ता था, ऐसा रास्ता है जो ऐसा भी नहीं भाई, मिट्टी मिट्टी जिसपे वो तो कुछ भी नहीं था भाई गोम्पा वाला तो। भाई जो गोम्पा वाली रोड थी ना वैसा ही कुछ था, मोर बम्पियर मोर रिस्कियर, और उसमें वो भाई गाड़ी चला रहा। बहुत खतरनाक रास्ता है। तो मैं ट्रैकिंग की एक मतलब जितना मैंने ट्रैक किया है उसके हिसाब से मैं एक टिप देता हूँ। अगर जैसे तुम उतराई पे उतर रहे हो तो अपना ना पहले ये पंजा ये पहले दबाया करो, फिर नीचे उतरा करो। और जब तुम ऊपर चढ़ाई पे चढ़ रहे हो तो पहले अपना ये स्टेप और बॉडी वेट आगे, और जब उतराई पे हो तो ये चीज़ पहले रखो और बॉडी वेट पीछे। क्योंकि उतराई में अगर तुम ऐसे स्टेप पीछे गड़ा के रखोगे ना तो तुम्हारी पहले से ही वैसी ग्रिप बन जाएगी। अच्छा बॉडी वेट पीछे रखना है? यस ब्रदर, तो उससे अपने आप ग्रिप बन जाती है। तो ये ट्राई करना। बाहर आ जाएगा ना वहाँ पे। हाँ पीछे की तरफ बाहर आ जाएगा। भाई दिल्ली वालों को पता एक बीमारी है, मेरे को रियलाइज, देखो इतनी फ्रेश एयर है ना, मेरे को कोल्ड हो गया। मेरी तो नाक ओके एकदम। दिल्ली जगह पे मेरी सांस बिल्कुल सही रहती है, पॉल्यूशन है ना वही। हाँ वहाँ ओके चलती है सांस, बट जहाँ भी थोड़ा सा क्लीन है वहाँ मेरे लौड़े लग जाते हैं, कोल्ड हो जाता है मुझे। यहाँ पे जगह से लिख रखा है डोंट लिटर भाई, और सही लिखा है। पहाड़ों वगैरह पे आते हो भाई तो कूड़ा वगैरह तो मत फेंका करो, वरना तुम अगर तुम खुद सुंदर जगह देखने आ रहे हो और तुम खुद कूड़ा फैलाओगे तो तुम आगे खुद आना नहीं चाहोगे गंद देख के। जैसे ये वाला रास्ता मतलब ज़्यादा लोग दिखे नहीं यहाँ पे, पूरा साफ़ है। जहाँ हम पुलगा गए थे वो भी वैसे साफ़ ही था। हाँ हाँ अब तू छोड़ दे उसको, चुप कर बे कुत्ते। चल तू चल, तू बंद कर उसको। बंद कर देता हूँ, अभी पैर स्लिप हो रहा है। भाई फाइनली शायद पहुँच गए हैं, क्या कहते हैं वाटरफॉल। ये रहा। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा था। तेज बोल माइक ले। अच्छा था, आई मीन मैं इस बार इतना नहीं थकी जितना मैं पहली बार यूजुअली थकती हूँ। तो थोड़ा डिफिकल्ट था, पूरा पथरीला पथरीला है पूरा, मतलब यहाँ से हम अभी उतर के आए हैं तो पूरा पथरीला है। तो इधर होगा सो दैट। और ऐसे यहाँ पे ब्रिज है, बहुत सेक्सी व्यू है यहाँ पे। ये रहा वो रहा सामने वाटरफॉल। अभी शायद और ऊपर जाएंगे, वहाँ से और तगड़ा व्यू आएगा। चले भाई जी। भाई फाइनली जो लास्ट वाला वाटरफॉल चौथे नंबर पे, यहाँ पे टोटल 4 वाटरफॉल आते हैं छोटे छोटे, और जो मेन वाला चौथा वाला है वो बहुत सेक्सी है। ये देखोगे 2 मिनट, ये देखो। मैं अपनी बहन से पूछना चाहूँगा उसको कैसा लगा ट्रैक करते हुए, कैसा लगा? इस बार जो हमने ट्रैक किया ना थोड़ा इंटेंस था, ठीक है, मेरे लिए था, मतलब मैंने कभी ऐसा ट्रैक नहीं किया तो इट वॉज फन, नॉट गोना लाई, इट वॉज फन। कि ऐसी जगह जगह से निकल के जाना था, मुझे बिल्कुल नहीं आता है करना। मैं एक बार तो गाली भी दे रही इसको, बट हाँ इट वॉज फन। डर के आगे जाओ, कुछ एक्सपीरियंस करके तभी तो मजा आएगा ना लाइफ में, वरना बोरिंग जिंदगी जीने का मजा आएगा। अब वाटरफॉल के पास में जो मेन वाटरफॉल है वाला, यहाँ पे थोड़ी ठंडा हो गया भाई मौसम, चिल्ड एकदम। अब यहाँ से ट्रैक डाउन करेंगे, 1-2 घंटे ट्रैक डाउन करने में लगेंगे। ट्रैक डाउन या ट्रैक अप जो भी था उससे 1-2 घंटे अब लगेंगे। फिर वहाँ से कैब, फिर वापस कसौल। भाई आज का ग्रैंड विलेज का वो टूर भी डन। विलेज तो ना था, ग्रैंड विलेज ही है, मतलब ग्रैंड विलेज के अगर तुम आगे ट्रैक करोगे तो थोड़ा वाटरफॉल वगैरह सब दिख जाएगा। और यहाँ का भाई व्यू शाम को बहुत ज़्यादा सुंदर,
मतलब ये ना काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है। पुल का भी सुंदर था लेकिन ये भी सुंदर है। यहाँ पे लोग भी कम है काफ़ी, क्योंकि क्लीनिनेस ज़्यादा है। हाँ सफाई ज़्यादा, बस थोड़ा गोबर वगैरह पड़ा है, वो तो चलो नेचुरल है। नेचुरल है ना। और यहाँ पे मतलब लोग ज़्यादा इसलिए भी नहीं क्योंकि यहाँ की रोड्स नहीं बन रखी अभी। रोड्स तो मैं देख ही ली होगी रास्ते में, पूरी रोड्स तो है ही नहीं अभी। मैंने मुझसे पहले पूछो कि इतने सारे वीडियो देखते हैं तो ये तेरे को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? वो तो ठीक है कर देंगे। इनको बोल पहले सब्सक्राइब हाँ पहले सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हें इतना सारा दिखा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कमेंट्स करो और इसके इंस्टाग्राम और इसके स्नैपचैट को फॉलो करो लाइव अपडेट्स के लिए। हाँ मैं कह रहा था, मैंने जहाँ पे अभी हमने रुक के वो खाया था, क्या कहते हैं, सिड्डू वगैरह मैगी वगैरह खाई, तो मैंने इनसे पूछा कि ये लोग यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह कम क्यों हैं। तो कहते हैं अभी एक तो यहाँ पे आते ज़्यादा वो है इजरायली, कहते हैं वहाँ तो लड़ाई चल रही है इसलिए वहाँ पे है नहीं यहाँ पे लोग। और दूसरी बात यहाँ की रोड्स अभी बनी नहीं है। मैं नहीं ये लोग क्या बोल रहा है, इनसे इन्होंने बोला रोड्स यही अभी बनी है जो बनी है ना, जो मैंने तुम्हें दिखा। यहाँ सिग्नल नाम की चीज़ नहीं है। हाँ तो कैश वगैरह कैरी करना है यहाँ पे, बिल्कुल भी जीरो नेटवर्क है, जीरो। तो अगर तो तुम्हारे पास आईफोन है और तुम्हारे पास कैश नहीं है तो तुम्हारे लग गए, क्योंकि यहाँ पे शायद कार्ड वगैरह भी एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि होगा कैसे, सिग्नल्स ही नहीं है। अब ये गूगल पे पेटीएम करवाते हैं, अब कैसे पता पैसे गए या नहीं गए, क्योंकि है ही नहीं। BSNL बोलते हैं चलता है, वो भी कभी कभार चलता है। तो कैश रखना ज़रूरी है। मतलब भाई यहाँ के लोगों की लाइफ कितनी सुकून भरी है, देखो शांति पूरी हर जगह, ना पॉल्यूशन कुछ, लेकिन काफ़ी स्लो लाइफ है। यहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और इस क्रिकेट व्यू के साथ सामने सुंदर सुंदर हरे बड़े पहाड़, भाई मेडोज वो भी है, सुंदर हरे बड़े पहाड़, सेक्सी व्यू भाई। भाई वापस आ चुके हैं अब अपने हॉस्टलर में, और जितने भी हमारे कल परसों दोस्त वगैरह बने थे, जो एक तो हस्बैंड वो थे, क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, वो लोग तभी निकले। उनको मैंने कैमरा में इसलिए लिया क्योंकि वो लोग मना कर रहे थे। और जो 2 लड़कियां दोस्त बनी थी दिल्ली की थी जो, वो भी निकल चुकी, उनकी भी बस की टाइमिंग्स थी। तो आज बस हम दोनों रह गए, मैं और ये, और जो हॉस्टलर का मैनेजर है वो, और क्या उन कहते हैं, और एक मुंबई वाला दोस्त है जो कल हमारे साथ छत पे बैठा था, वो हमारे साथ दोस्त बन गया था वो भी। तो अभी हम दोनों खाने पीने मतलब खाना वगैरह देखने जा रहे हैं बाहर, क्योंकि हॉस्टलर का खाना है बहुत टट्टी यहाँ पे। पता नहीं क्या अचानक से मेन्यू का चेंज हुआ। तो लास्ट टाइम मैं जनवरी में आया था, इनका खाना भाई बहुत तगड़ा था। अब इनके खाने में कुछ है नहीं, राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल, बस हैंचो यही है। जनवरी में कब आया? जनवरी में हम गोवा गए हैं। इस साल नहीं, पिछले साल 2025 में जनवरी में आया था मैं। तो इनका मेन्यू बहुत तगड़ा था, इनके मेन्यू में पराठा वगैरह सब था, पोहा उपमा सब था। अब जो हमने आज सुबह हमने यहाँ से खाया था, हमारे हॉस्टल के नीचे यही है, दही अनंता। मतलब ठीक लगा कि इन्होंने बोला, क्योंकि इनके पास अभी सिलेंडर वगैरह नहीं है, इंडक्शन पे कुक कर रहे थे, तो उस हिसाब से मुझे ठीक लगा। मैंने सुबह क्या लिया था, वो सूजी चीला। इसने लिया था, क्या लिया था तूने? मैंने इधर आ जा, मैंने सैंडविच लिया। हाँ पनीर सैंडविच, मतलब ओके था। वेरी एवरेज, वेरी ऑयली एंड वेरी एवरेज। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं वो कसौल मेन मार्केट की साइड। हमको कि एक वो दोस्त बने थे हमारे दिल्ली वाले, जो एक एडवोकेट, दोनों एडवोकेट थे, वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने हमको रिकमेंड करी है जगह खाने। क्या नाम था जगह का? पिकार्डली। आप पता है नाम नहीं याद, हमें दिखेगा तो हम तुम्हें दिखाई देंगे वैसे तो। हाँ तो अब चलते हैं। एक बात और बोलनी थी, जब भी हम दोनों साथ में ट्रैवल करते थे, मतलब वैसे हमने ज़्यादा पहाड़ों पे ट्रैवल किया, एक बार हुआ है हम गोवा गए हैं, और जितनी बार भी हमने पहाड़ों पे ट्रैवल किया, हमको हमेशा बढ़िया लोग मिले हॉस्टलर में, हॉस्टल्स में, क्योंकि हम ज़्यादातर रुकते ही हॉस्टल्स में। होटल वगैरह में हमको पसंद नहीं है, क्योंकि हॉस्टल वगैरह में रुकते हो तो लोगों से बढ़िया बातचीत होती है, उनके एक्सपीरियंस वगैरह पता चल जाता है। हम सबसे पहले जो हमारी ट्रिप थी वो थी जीबी की, वहाँ पे तो बड़े प्यारे कपल मिले। वहाँ का होस्ट ही बहुत अच्छा, वहाँ का तो होस्ट भाई बेस्ट था, बेस्ट पहाड़ियंस। अगर कपल भी बहुत, मतलब वहाँ वो कहाँ से थे, मंडी से थे दोनों आई गेस। एक तो आई गेस डॉक्टर थे और एक फिजियोथेरेपिस्ट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट शी वाज। इक्वली गुड कपल। हमें हर जगह ही ना अच्छे कपल मिलते हैं, मतलब जो प्यारे प्यारे होते हैं, बात करने में बहुत अच्छे होते हैं। हर जगह यही होता है हमारे साथ। जो सबसे बेस्ट होस्ट था ना जहाँ पे हमने अभी तक ट्रैवल किया, वो था जिब्बी का। तो अगर आप जिब्बी में जाओ, जिब्बी से ऊपर एक जगह है ग्यागी, द पहाड़ियों में रुकना। वहाँ के कुत्ते भाई साहब इतने प्यारे कुत्ते, और मेरे को उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए बोलने के लिए, मेरे को खुद एक्सपीरियंस था, तो मैं बता रहा हूँ वहाँ का। वो इसलिए थे ना क्योंकि द होस्ट वाज वेरी गुड। होस्ट की वजह से वहाँ की वाइब बहुत प्यारी थी, मतलब बहुत फेमिलियर, मतलब घर जैसा महसूस करवा रहा था वो। और उसके बाद यहाँ का होस्ट बढ़िया मिला, और तीसरे नंबर पे हमको धर्मशाला का होस्ट अच्छा मिला। यस यहाँ का होस्ट एक्चुअली में बहुत अच्छा था। नाम क्या था? साहिल नाम था उसका।
मतलब काफ़ी जगह भी उन्होंने भी रिकमेंड किया एंड देन ही टुक अस टू कौन सी जगह थी, पुलगा। दैट वाज गुड एज वेल। सो या हाँ पहले तो हमारा उनके साथ प्लान था कि आज मलाना जाने का। मलाना तो आज भाई मुश्किल हो जाता क्योंकि हमारी यहीं पे हालत ख़राब हो गई। रुको पहले रास्ता देखने दो, ऐसा रास्ता। हाँ और मलाना जाते तो मतलब जिन भैया दीदी की आज बस थी उन्होंने भी बुक की है तो उनको आने में काफ़ी लेट होता। हम तो ग्रहण गए थे बस, जो हमको मतलब यहाँ से 2-4 किलोमीटर है, वहाँ से ऊपर ट्रैक है। और जो यहाँ से वो था मलाना, वो तो था यहाँ से 21 किलोमीटर, 21 या 25 किलोमीटर। तो वहाँ तक वो जाने में 1-1.5 घंटा लगता, आने में, और वहाँ पे ट्रैक 4 घंटे में। तो उनकी बस तो आज मिस ही हो जाती। मिस क्या हो जाती, उन्होंने बुक ही नहीं करी थी तो बस आज उनको मिल ही ना पाती। तो सही आज हमने यहाँ पे ग्रहण गए थे हम, ग्रहण या पुल की जो भी उसको कहते हैं। हाँ ग्रहण का वो था वाटरफॉल था, बहुत सुंदर वाटरफॉल था। बट भाई साहब मैंने मेरा फर्स्ट टाइम आई गेस मैंने प्रॉपर तरीके से ऐसा ट्रैक किया, पता नहीं कितना 5 किलोमीटर वन साइड। वैसे ट्रैक था ही नहीं भाई, वो ट्रैक नहीं था ही भाई, ये इजी ट्रेल थी बस। ट्रेल घंटा की ट्रेल भाई, पत्थर ही पत्थर। चलो पत्थर ठीक है भाई, पत्थरों के ऊपर चढ़ के जाना थोड़े लग जाते हैं भाई। अगर ये मेरे साथ वहाँ की होती ना बीर बिलिंग, तब तो इसकी हालत ही खराब होती भाई साहब। खाता मुझसे तब तो भाई वहाँ पे रास्ता था ही नहीं, वो खड़ी चट्टान थी, खड़ी चट्टान गीली, वो भी काई जमी हुई, उस पर नंगे पैर चढ़े थे भाई हम। तो फिर भी जूते पहन के चढ़ी थी, हम नंगे पैर चढ़े थे भाई वहाँ पे। तो पिट जाता क्यों भाई, जगह लेके तू पिट जाता। सबसे पहले तेरे थप्पड़ पड़ता हूँ। एडवेंचर है भाई, एडवेंचर है। जिंदगी बचेगी तब एडवेंचर करोगे ना, ये क्या कौन सा मतलब हुआ? जिंदगी बचेगी। अब तुम्हें क्या पता चलते थे यहाँ पे कुछ हो जाए, दुनिया के किसे पता है। हाँ तो फिर एक ही जिंदगी है, एडवेंचर करके जियो। डर लग रहा था ना पहले ट्रैक करने, सब तो सही लगा ना, मजा तो आया। मजा देख, डर नहीं लग रहा था। कुछ जगह भी थी जहाँ पे आई वाज स्टक, क्योंकि एक जगह थी जहाँ पे ना ऐसे इंक्लाइन पहाड़ क्या था, पत्थर और था। सबसे बड़ी चूतिया चीज बताऊं, सब जो नूब हरकत होते हैं ना, जो पहाड़ों पे गिनते चुने बार आते हैं, उनकी हरकतें ये होती हैं। ये लोग ट्रैक पे जीन्स पहन के आते हैं, और ट्रैक पे छोड़ो भाई, पहाड़ पे जीन्स लेके कौन आता है? In my defense, it is my birthday today, so I can wear whatever the fuck I want without getting any judgment. ठीक है, मैं कभी पहाड़ों पे नहीं लेके आती हूँ जीन्स, बट दिस टाइम आई डिड। बहुत लोगों ने पहनी भी थी यहाँ पे, एक लड़की ड्रेस पहन के भी वो कर रही थी, ट्रैक कर रही थी। मैडम जीन्स पहन के ट्रैक कर रही है भाई यहाँ पे, जिसकी वजह से ये फट भी गई और कोई नहीं, और रिप्ड हो गई ना ये थोड़ी सी वो। कोई नहीं भाई, अब चलते हैं, रोड पे चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देख के चलना पड़ेगा, वरना पता चले यहाँ पे सारे शराबी नहीं चरसी तो होते हैं, उड़ा जाएंगे वैन चोर। भाई चर्ची से याद आया, तो हम लोग जब ट्रैक कर रहे थे ना, हमारी जो मेरी हालत, जो मैं इसके बारे में बताऊँगी, मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरी हालत ऐसी हो रखी थी, मेरे को तो मैंने सुबह ना ढंग से खाना खाया नहीं था, तो मेरे को ना चक्कर आने लगे हुए थे। और कुछ हमारे अलावा भी कुछ और लोग थे, तो मैं तो भाग के ट्रैक कर रहे थे। लिटरली दे वर रनिंग एंड ट्रैकिंग। उन लोगों ने वो तो हाई थे भाई इस चीज पे, भाई कितना लिटरली मतलब जॉग 2-3 जॉग नहीं भाग रहे थे भाई। दैट वाज समथिंग। अच्छा ऐसे भी नशे हो रहे हैं, मतलब अगर लोग हम क्यों नहीं कर रहे हैं नशे से? तुम लोग हाई हो तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, हाई हो गए। लिटरली भाग रहे हैं, और एक बंदे को मैंने 2 बार राउंड लगा के देखा उसको, आई गेस। सो यही था बात। हाँ तो चलो अब खाना वगैरह ढूंढते हैं और दिखाते हम कहाँ से लेंगे भी खाना। जो मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा था वो है भाई पाइनवुड रेस्टोरेंट, जो हमको भैया ने रिकमेंड किया था भैया, और मतलब उनकी जो फ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी साथ में है दोनों। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है, एक ये अचारी चाप और 2 बटर रोटी। और यहाँ पे मेरी बहन मम्मी पापा से बात कर रही है। अब खाना निपटाते भाई, चाप तो बड़ी स्वाद लग रही है, ठंडी हो जाएगी तो स्वाद लगेगी, इससे पहले निपटा लेता फटाफट, भूख लग रही है। जी तो जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका कसौल के लास्ट डे में। और हमारा हो चुका है कसौल से चेकआउट हो सवेर से। आउटफिट कुछ मेरा ऐसा लग रहा है, इसका ऐसा लग रहा है, इसका ऐसा कुछ लग रहा है। ये मैंने सर पे लाल रंग के इसलिए पहन रखा है क्योंकि मैंने स्कूटी रेंट करनी है, और स्कूटी रेंट करने के लिए हेलमेट पहनना पड़ता है। तो हेलमेट काफ़ी लोगों ने पहना होता है, तो बाल वगैरह गंदे होते हैं उन लोगों के, तो इसलिए मैंने पहन रखा है। तो अब चेकआउट करते हैं। ये मेरा डॉम था, और आप लोगों को मैंने व्यू दिखाया था ना डॉम से। ये हमारी बालकनी थी, यहाँ से निकलते ही ये व्यू था सामने बिल्कुल। ये जैसे मैंने पहले बताया था, मैं दक्ष का जब आया था तभी मेरा सेम डॉम था, और मैंने ये नीचे वाले डॉम में उल्टी करी थी, ये इस वाले पे उल्टी करी थी मैंने। चलो अब नीचे बैग रखते हैं, अभी 12 कुछ बज रहे, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं करा। स्कूटी रेंट करके अब निकलते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने, कुछ बहुत तेज भूख लगी। स्कूटी रेंट करके हम आ चुके हैं छलाल भी। तो स्कूटी हमें पड़ी है 600 प्लस 120 का पेट्रोल, मतलब वो यहीं पे उनकी जहाँ पे दुकान होती है स्कूटी वगैरह की, वहीं से पेट्रोल लेना पड़ता है, क्योंकि कसौल में आसपास पेट्रोल पंप कहीं है नहीं। तो मतलब हर छोटी छोटी दुकान पे, मतलब ग्रोसरी दुकान पे मिल जाता है पेट्रोल पंप, वो पेट्रोल सॉरी। और अभी हमारा क्या छलाल, तो यहाँ पे एक फेमस कैफ़े ATS, तो वहाँ पे जाएंगे अभी हम। स्कूटी वहाँ पे हमने पीछे की लगा दी है,
स्कूटी का यहाँ पे 50 रुपीज़ पेड पार्किंग था। भाई ATS कैफे आ रखे और हमने ऑर्डर किया है, एक मैंने ऑर्डर किया है कोल्ड कॉफी, इसने ऑर्डर किया है क्या है ये? आइस मोका। और एक मशरूम पिज्जा, व्यू ऐसा कुछ, व्यू बढ़िया है बहुत, उधर भी दिखा, पहाड़ों को दिखा। ऐसा कुछ भी है। और अभी भाई बहुत ज़्यादा वैसे गर्मी हो रखी है, कल भी दोपहर में गर्मी थी लेकिन शाम तक मौसम सही हो गया था। हम थोड़ा खा ले, पेट पूजा कर ले, सुबह से खाई नहीं है। कितना टाइम हो गया है? टाइम कुछ हो रहा है भाई, 2 बजने वाले होंगे। 2 बज गए, 2 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारा। अब पेट पूजा कर ले, फिर आप लोगों से मिलते हैं, दिखाते हैं आप लोग क्या क्या होगा आज हमारे साथ। भाई ATS कैफे से तो आ गए थे, मतलब खाना कसौल का ना पूरा एवरेज ही है, जितनी मैंने पिछली बार भी आया तब भी वो खाना यहाँ का कुछ खास लगा नहीं था। ATS कैफे में मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि क्या क्या ऑर्डर किया था। बिल कितना है हमारा? हम लोगों ने आई गेस 3 चीज़ें ऑर्डर की थी, 1300 मिला था, व्हिच इज नॉट दैट बैड। मतलब 1300 में मतलब अच्छा खासा खाना हो जाता है, लेकिन कैफ़े के हिसाब से चलो सही है, लेकिन खाने का स्वाद इतना नहीं था। बाकी ये भी हो सकता है कि हमने ठंडा होकर खाया तो इससे स्वाद ना आ रहा हो। बाकी अब हम लोग आ गए हैं पार्वती नदी की साइड में यहाँ पे बैठने। भाई साहब पानी आ गया था, ठंडा है, लेकिन भाई यहाँ के लोग इतने मतलब यहाँ के लोग तो नहीं, मतलब टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं भाई, तुम यहाँ पे आते हो क्योंकि यहाँ पे तुम साफ़ सफाई दिखती है, इसलिए तुम लोग आते हो। और यहीं पे तुम लोग बियर की कैन वगैरह, मतलब पता है तुम लोग मज़े करने आ रहे हो भाई, लेकिन मज़े करने आ रहे हो तो जगह को साफ तो रखो कम से कम। कहीं कच्चे पड़े हुए, किसी चप्पलें पड़ी हुई, दारू की बोतलें पड़ी है भाई, अगर तुम खुद इसको गंदा कर दोगे तुम्हारा फिर खुद मन करेगा यहाँ पे आके देखने का, गंदगी देखने का मन तुम्हारा खुद करेगा। भाई आते हो कूड़ा वगैरह खाना आते हो तुम लोग तो साथ में बैग में रख के ले जाया करो। सही बात है, लेके तो आते ही हो ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आप लेके नहीं आ रहे हो। अगर लेके आ रहे हो तो यू कैन टेक दैट बैक एज वेल। मतलब यूजुअली कभी भी हमें पानी को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें पानी के सामने बैठ के मतलब अंदर बैठ के दारू नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज दिस इज आवर मदर नेचर एंड वी आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? शुड रिस्पेक्ट द नेचर लाइक आवर मदर। सो इतना नहीं गवारपंती करनी चाहिए कि पहली बात तो चलो तुम लोग दारू पी रहे हो, जो भी कर रहे हो दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस, बट अगर कर रहे हो तो इतना तो कर्टिसी होना चाहिए ना, इतना दिमाग तो होना चाहिए ना कि तुम लिटरली उसको वापस लेके जाओ। घर में हम ऐसी कूड़ा नहीं फेंक देते ना, बियर की बोतलें नहीं फेंक देते हैं ना, तो आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ इसमें, बट करना चाहिए। वहाँ पे देख, मिडल ऑफ नो वेयर पीपल हैव थ्रोन शिट फॉर नो रीजन। जूम कर, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे अभी तो फिर भी साफ है, पीछे बियर की कैने वगैरह बॉटल वगैरह रखी हुई थी कोने में, मतलब आज कोई फेंके ना, मतलब कितने गवार हो सकता है कोई जो ऐसे हरकतें कर सकता है, मतलब दिस इज स्टूपिड टू अनदर लेवल। बाकी यहाँ पे बैठे थोड़ी शांति से मिल रही है, मतलब पानी गाने वगैरह हमने चला रखे तो बंद कर दी, गाने वगैरह चला रखे थे अभी हमने बंद कर दी क्योंकि यहाँ पे पार्वती नदी बहरी की आवाज़ इतनी वो है, कामिंग से मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठने में। भाई हम लोग छलाल विलेज के बाद छलाल विलेज के बाद हम थोड़ी देर हॉस्टल गए थे रेस्ट करने, क्योंकि धूप उस टाइम बहुत तेज थी। तो अब हम आ चुके हैं मणिकरण साहिब। ये कसौल मेन मार्केट से कम 3-3.5 किलोमीटर दूर होगा। और भाई यहाँ पे खास बात ये है, यहाँ पे भाई इतने मतलब ये जो पार्वती नदी है उसमें इतने ठंडे पानी में भी हॉट स्प्रिंग है, और ये हॉट स्प्रिंग में ही भाई यहाँ का पूरा लंगर वगैरह बनता है शायद, जितना मुझे पता है ऐसा कुछ। और मैं यहाँ पे 3rd टाइम आ रहा हूँ, पिछली बार दक्ष आया था और सबसे पहली बार हम आए थे फैमिली के साथ। फैमिली के साथ थे, किसके साथ आए थे? मासी वगैरह के साथ आए थे हम लास्ट टाइम, सबसे पहली बार। तो अभी ये मेरा 3rd टाइम है, इसका शायद 2nd टाइम है। ये तो ये हॉट वाटर स्प्रिंग यहाँ से निकले, धुआं दिख रहा होगा तुम्हें। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद हम थोड़ा मार्केट घूमने आ गए। मतलब एक साइड जो है वो गुरुद्वारे की साइड निकलती है, दूसरी साइड जो है ये मार्केट की साइड निकलती है। मार्केट भाई, अब गुरुद्वारे की इस साइड, दूसरी साइड एक शनि मंदिर भी है और एक छोटी सी मार्केट भी है, ऐसी कुछ। भाई मणिकरण के बाद अब हम आ गए थे, मतलब हमारे हॉस्टल से कुछ पास ही था ये मामा कैफ़े। दी है हमारे हॉस्टल में एक मुंबई वाला भाई था, महाराष्ट्र वाला, उन्होंने रिकमेंड किया था हमने, मतलब वो 2-3 बार, वो कल सुबह भी गए थे और आज सुबह भी उन्होंने, हाँ उन्होंने भी कल रिकमेंड किया था। और मैं आज मैंने उनकी स्टोरी देखी इंस्टा पे, तो खाना बहुत मस्त लग रहा था। तो हमने सोचा या डिनर या जो भी स्नैक्स करो, अभी 8 बज गए, 9:30 कुछ की हमारी बस है, तो हम यहीं पे आ गए। यहाँ पे कुछ ऐसा एम्बियंस है प्रॉपर तिब्बतन होता है, क्या होता है, इजरायली होता है नहीं, नॉट नेसेसरीली सिटिंग वाला, मतलब दोनों है यहाँ पे। हाँ मतलब ऐसे नीचे बैठने वाला प्रॉपर, तो हाँ ये नीचे बैठने वाला। और ये वही देसी कोक। और हमने क्या क्या ऑर्डर किया है? 2 कोक, ने भी फलाफल प्लेटर ऑर्डर किया है। हाँ फलाफल प्लेटर ऑर्डर किया और 2 कोक।
इनके पास वो नहीं था शाक, जैसे हमने वहाँ पे धर्मकोट में ना हमने वो खाया था शाकशुका इन मतलब पनीर, टोफू शाकशुका था, तो दैट वाज गुड। तो इनके पास वो अवेलेबल नहीं था, जस्ट अंडा वाला था, तो वी ऑर्डर समथिंग एल्स, दैट वाज क्या नाम था उसका, फलाफल वाला प्लेटर ऑर्डर किया। सो जब वो आएगा आपको दिखाएंगे। बाकी मेरे को वैसे इजरायली तिब्बतन फूड वैसे पसंद नहीं इतना। अच्छा वहाँ पे तो अच्छा नहीं लगा, धर्मकोट में नहीं अच्छा लगा था? वो अच्छा लगा था मेरे को, मोमो जैसा था बस, ये अच्छा लगा। वो जो उसको शफाले बोलते हैं पहली बात तो, और वो तिब्बतन होता है, इट्स नॉट इजरायली फूड, इट्स तिब्बतन फूड। हाँ वो बहुत स्वाद लगा था मेरे को। बाकी जो कौन सा फलाफल जो होता है वो हाई प्रोटीन वाला होता है, वो चने का वो जो पेस्ट वाइट छोले जो होते हैं उसका पेस्ट बन मतलब मिक्सी में घोट घोट के वैसा कुछ बनता है, उससे वो हमस बनता है। और जो आपका फलाफल होता है वो आपका किसी ना किसी मतलब अगेन कुछ ग्रीन आई गेस पालक और कुछ और चीज़ से बनता है, कोई तो दाल होती है कोई तो पल्स होती है, उससे बनता है। तो अब खाना आता है तो फिर खाते हैं, और फिर अब 9:30 की बस से स्कूटी वापस करनी है, और हमारे हॉस्टल से मुश्किल से 10 मिनट का वॉकिंग है बस स्टैंड। 10 मिनट का नहीं है, 10-15 मिनट की मैक्सिमम, 10-15 मिनट के भाई, वो 500 मीटर है तो मतलब 10 मिनट मान के 500 मीटर ही है। अबे चल मत मान, तो ठीक है तब खाते हैं कुछ, फिर निकलते हैं हॉस्टल की तरफ। चेस करते हैं फिर। चीयर्स। आ चुका भाई खाना, फलाफल प्लेटर। ये रहा, ये क्या चीज़ है? पीटा ब्रेड। ये है खीरा प्याज टमाटर चखने के, सैलेड है, खीरा प्याज टमाटर चखने के साथ दारू का जो छलकता है, जो मैं पीता नहीं हूँ। ये फ्राइज हैं, और ये क्या है? फलाफल। ये भी फलाफल, ये पीटा ब्रेड है। अब खा के रिव्यू देते हैं भाई। मामा कैफ़े के बाद मतलब मामा कैफ़े का खाना खाया, बकवास था, मतलब टेस्ट नहीं था उसके खाने में। और जब भी हम ट्रिप पे आते हैं तो ये रिचुअल है हमारे ये लेने का, क्या कहते हैं, फ्रिज मैग्नेट्स। वैसे मेरे पास कसौल के पहले भी पड़े थे, लेकिन पुलगा का नहीं था शायद, पुलगा का मेरे को याद नहीं पड़ा था, लेकिन छलाल का लिया एक। और ये बैग के लिए हमने वो लिए तो उन्होंने क्या कहते हैं इसको, फ्लैग्स। अब उसको अभी जाके लगा लूँ अपने बैग पे। अपने मेरा बैग है वो, बैग वैसे मेरा है वाला, मेरा है। और ये अपने घर जाके ये वाला लगाएगी अपना यहाँ पे। मेरा बैग तो है। मैंने भी माइक लगा रखा था तो यहाँ पे कट करता हूँ भाई। टाइम आ चुका है कसौल से अलविदा लेने का, और इस सुंदर सी प्रॉपर्टी से अलविदा लेने का। हमने यहाँ पे काफ़ी दोस्त बनाए और काफ़ी मेमोरीज बनाई। यही ब्लॉग और यही ट्रिप यहाँ पे होती है ख़त्म। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू ऑल। और इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो और कमेंट्स अच्छे करना, अच्छे करना, अच्छा ओके। इसको इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब, और वैसे यहाँ पे मैं काफ़ी बढ़िया लोग मिले। शट अप, टेक 3। इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, स्नैपचैट पे भी फॉलो करना लाइव अपडेट्स के लिए। और मैं कहते हैं यहाँ पे हमें काफ़ी बढ़िया लोग मिले, काफ़ी नए दोस्त मिले हमें, और काफ़ी तो इंस्टा पे एडिट भी हैं। अब आगे देखते कभी मिलना हुआ तो ठीक है, वरना ठीक है। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।